देखकर चौंक पड़ते हैं। झट से राजुल उस गुफा, अंधेरी गुफा होने के कारण झट से अपने कपड़े उठाती है, अपने बदन पर लपेटने लगती है और वो रथनेमी उस निर्वस्त्र राजुल के अंगों को देखकर इस तरह से भीतर से उद्वेलित हो जाता है कि अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता, अपनी साधना की बैठक छोड़कर चला आता है और आकर के राजुल के सामने कुछ अनुरोध करने लगता है। जब पास आता है तो साध्वी पूछती है, तुम हो कौन? तो पता चलता है रथनेमी। राजुल कहती है, ओ तो तुम अरिष्टनेमी के ही छोटे भाई हो, चचेरे भाई हो। अरे मैं तो तुम्हारी भाभी हूं। जिस बड़े भाई ने मेरा त्याग कर दिया, तुम उसी को भोगने के प्रति आतुर हो रहे हो। अरे तुम तो ऐसे कुत्ते की तरह बन चुके हो जो कि वमन किए हुए पदार्थ को ही वापस खाना पसंद करते हो। अरे तुमसे तो वे सांप भी अच्छे होते हैं जो किसी को एक बार डंक मार दे तो वापस उसका जहर वापस स्वीकार करना पसंद नहीं करते, मर जाना पसंद किया करते हैं। कहते हैं रथनेमी राजुल के शब्दों से इतनी उद्वेलित हो जाता है, रथनेमी राजुल के शब्दों से इतना उद्वेलित हो जाता है कि उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। राजुल कहती है, ओ रथनेमी, अगर तुम किसी कुएं पर लगे हुए पानी के रहट की तरह अगर यों पल पल में अस्थिर होते चले जाओगे और कभी इधर और कभी उधर की तरफ अगर यों अन्य मनस्क हो जाओगे तो जरा सोचो रथनेमी कि तुम अपने संयम जीवन को कैसे जी पाओगे। जन्म जन्मांतर के पुण्य से ये जो तुम्हें संयम रत्न प्राप्त हुआ है वो तुम्हारा संयम रत्न तुम्हारे हाथ से छिटक जाएगा। अरे कहीं सोचो, एक तो तुम्हारे बड़े भाई हैं अरिष्टनेमी जिन्होंने अपनी वासना पर विजय प्राप्त करते हुए कैवल्य पद तक को प्राप्त कर लिया है, और एक कहीं तुम उनके चचेरे भाई हो जो कि उनके द्वारा त्याग की गई औरत को पाने के लिए फिर से इस तरह लालायित हो रहे हो। अगर तुम हकीकत में उस कुल में पैदा हुए हो कि जिस कुल में अरिष्टनेमी जन्मे, अगर तुम्हें अपने कुल का थोड़ा सा भी मान है, गौरव है, तो चलो आओ मेरे साथ और अपने बड़े भाई के पास चल करके अपना प्रायश्चित करो, अपनी आत्मा को मांझो, अपनी आत्मा को धो और अपनी वासना पर विजय प्राप्त करते हुए अपनी वासनाओं का उच्छेदन करके जब तप और संयम के साथ इस तरह से लग जाओ, इस तरह से लग जाओ कि तुम्हारा अगला जन्म ना हो, फिर से तुम्हें किसी राजुल को पाने के लिए यूं लालायित ना होना पड़े, अपनी साधना न छोड़नी पड़े, वरन किसी अरिष्टनेमी की तरह तुम भी कैवल्य के, सिद्धत्व के, बुद्धत्व के, मुक्ति के मालिक बन जाओ। और तब रथनेमी अपने बड़े भाई के पास आता है। अरिष्टनेमी के पास दो लोग पहुंचते हैं, एक होती है उनकी अपनी ही पूर्व पत्नी राजुल और एक होता है उनका ही अपना चचेरा भाई। पत्नी आती है तो पत्नी तो वहां जाकर के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करती है कि ये राजुल तब भी आपकी थी, आज भी आपकी है और सिद्ध लोक में आप पहुंच जाएंगे तब भी ये आपकी ही रहेगी, क्योंकि इसने अपने आप को समर्पित कर डाला। मेरा भगवान तो एक ही होगा, चाहे वो पति के रूप में हो और चाहे वो केवली के रूप में हो। मेरा भगवान तो एक ही रहेगा, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो परमेश्वर के रूप में हो। और तब वहां राजुल साध्वी जीवन धारण करती है कि जिनके लिए अपने लोग बहुत प्यार से वो लोकप्रिय भजन गुनगुनाते हैं कि जहां नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है, वो प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पर चलती है। जिस ओर गए प्रभु तुम वही मेरा ठिकाना है, जिस ओर गए प्रभु तुम वही मेरा ठिकाना है। राजुल की यात्रा का ये पथ अनजाना है, लख चरण चंद्र प्रभु के राजुल कब रुकती है।
वो प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पर चलती है। राजुल खुद को धन्य करती है। रथनेमी वहाँ प्रायश्चित के आंसू ढुलकाते हैं और तब बड़ा भाई रथनेमी के माथे को प्यार से सहलाते हुए इतना ही कहता है, मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई, इस तरह से मत रो, गलती तो सभी से होती है, मुझसे भी गलती हो रही थी, पर ये तो पशुओं ने आकर के मेरी गलती को सुधार दिया था, गलती तुमसे भी हो गई, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलती को मंजूर करता है, उसका प्रायश्चित करता है, वही व्यक्ति अपनी आत्मशुद्धि को उपलब्ध करता है। और कहते हैं तब रथनेमी भगवान अरिष्ट नेमी के सानिध्य में रहते हुए वहीं पर ही आंसू ढुलकाते ढुलकाते अपनी ही भाभी के साक्षी में वहीं पर ही कैवल्य को उपलब्ध करता है, केवल ज्ञान, परम ज्ञान को उपलब्ध करता है, और वहीं तब वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। धन्य हो जाते हैं लोग इस तरह। हरिकेश बल कहते हैं, मैं ऐसा ही यज्ञ करता हूं जो यज्ञ हमारी वासनाओं पर अंकुश लगाए, जिसमें हम अपनी वासनाओं की लकड़ियां जला सकें, मैं ऐसा पवित्र यज्ञ अपनी तरफ से संपादित करता हूं। मैं ऐसा यज्ञ करता हूं जिसमें अपनी वासनाओं को जलाऊं। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ में ईंधन जलाता है, लकड़ियां जलाता है, घी जलाता है, आहुतियां देता है, अपन लोग तो अपनी अपनी वासनाओं की आहुतियां देंगे और इस तरह से अपने जीवन के यज्ञ को धन्य करेंगे, पूर्ण करेंगे। हम तपस्या को अपने जीवन की अग्नि बना रहे हैं और उस तपस्या की अग्नि में अपने वासनाओं के ईंधन को जला रहे हैं। तपस्या को अपनी अग्नि बनाते हुए और अपनी वासनाओं की लकड़ियों को उसमें बार बार होम कर रहे हैं। शरीर को तपा रहे हैं, मन को तपा रहे हैं, वासनाओं का उच्छेदन कर रहे हैं, निर्मूल कर रहे हैं। तपो रे जोगी तपो, मरो रे जोगी मरो। वासनाओं की तरफ विमुख हो जाओ और आराधना की तरफ उन्मुख हो जाओ। वासनाओं से विमुख हो जाओ और आराधना की तरफ उन्मुख हो जाओ। मरो हे जोगी मरो, तपो रे जोगी तपो। तपो, अपने आप को तपाओ। किसको तपा रहे हैं? तन को तपा रहे हैं, मन को तपा रहे हैं, वासनाओं को जला रहे हैं। अगर हमें जीतना है, हटाना है, काटना है, तो स्थान पर संयम लाओ। अगर लगता है हमारे मन में वासना की अंधी तरंगें उठती ही रहती हैं, चाहे मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा गए, लेकिन कहीं पर भी जाने पर भी हमारा मन पवित्र नहीं हो रहा है, तो अपने को दूसरा रूप दो, थोड़ा तपाओ, स्थान पर संयम करो। वहां जाकर मत बैठो जहां बैठने से हमारा मन उद्वेलित होता है। अगर हम महिलाएं हैं तो उन पुरुषों के पास जाकर ना बैठें जिनके पास बैठने से मन भटकता है, और अगर हम पुरुष हैं तो उन महिलाओं के पास, उन लड़कियों के पास, उन कन्याओं के पास जाकर ना बैठें कि जिनके पास बैठने से मन भटक जाता है। इसलिए सबसे अच्छा होगा हम उम्र लोगों के पास बैठने की बजाय बड़ों के पास बैठो, बुजुर्गों के पास बैठो, ताई के पास बैठो, बड़ी अम्मा के पास बैठो, मम्मी के पास बैठो, दादी के पास बैठो, दादा के पास बैठो, ताऊ जी के पास बैठो। अर्थात जिनके पास बैठने से हमारा मन अस्थिर नहीं होता, ऐसे लोगों के पास बैठो। गड़बड़ वाले स्थान पर जाकर बैठोगे तो तय है अग्नि के पास मक्खन जाएगा, तो मक्खन को पिघलना ही होगा, प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। स्थान पर संयम, आहार पर संयम, ज्यादा घी, ज्यादा तेल, ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा मेवा मत खाओ, क्योंकि उनको खाने से जहां शरीर को पौष्टिकता मिलती है वहीं मन की वासनाओं को भी पौष्टिकता मिलती है।
इसलिए ज्यादा बादाम, ज्यादा काजू, किशमिश, मेवा, भाई ये सब चीजें राजाओं के खाने की चीजें हैं, जिनके पास 32-32 रानियां होती हैं। जिनके पास 32-32 रानियां होती हैं, उनके पास खाने के लिए ये सब चीजें ठीक है। एक भोजन होता है सात्विक भोजन और एक भोजन होता है राजसिक भोजन, जहां भोजन में रोजाना मिठाइयां मिलती हो, बादाम की कतलियां खाने को मिलती हों, जहां रोजाना खाने में घी तेल ज्यादा मात्रा में लिया जाता हो। वो राजसिक भोजन नहीं होगा तो कौन सा भोजन होगा? तो राजसिक भोजन खाओगे तो जैसे राजाओं के मन होते हैं ना, अय्यासी वाले मन, वैसे ही फिर हम लोगों के मन भी हो जाएंगे। जैसो खावे अन्न वैसो रहे मन, तो फिर मन पर भी वैसा ही परिणाम आएगा। अपन सोचते हैं वासनाओं को काटने का यज्ञ करें, पर कर रहे कैसे? माल तो वो के वो खा रहे हैं, तो तप नहीं रहा है तन, तप नहीं रहा है मन। एक दिन तपता है तो दूसरे दिन पूरी खाना पूर्ति डबल और चौबल हो जाती है, तो दूसरे दिन उसकी खाना पूर्ति डबल और चौबल हो जाती है। भोजन सात्विक हो, अगर हम लोग वासनाओं पर विजय प्राप्त करने का महायज्ञ अपने जीवन में स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या हो? सात्विक भोजन, आहार संयम, दिन भर मत खाओ। खाना खाया, सात्विक भोजन। अगर वैसा खाना खाओ ना, तो कभी भी वासना की लहरें नहीं उठेंगी। भोजन की थाली आई और उस थाली पर अगर मक्खी आकर न बैठे तो समझ लेना इस खाने को खाने के बाद वासना को ताकत नहीं मिलेगी। और जिसको देखने मात्र से ही किसी दूसरे आदमी का मन भी अगर चंचल हो जाए तो समझ लेना इस खाने को खाने के बाद क्या होगा? वो भीतर में सांड भड़केगा, वो सांड किसी न किसी का पीछा करेगा। भाई इसमें ये तो जो है सो है, जो है सो है। बुरा ना माने तो औरतें और महिलाएं फिर भी बहुत संयमी होती है। अपन जो पुरुषों की औलाद है ना, ये सांड के दूसरे पर्याय होते हैं, सांड के दूसरे पर्याय होते हैं। अपन सब छिपे हुए सांड हैं, तैयार ही रहते हैं, जैसे कि है सींग मारने के लिए। देख लो, गाय कभी किसी सांड के पीछे भागती हुई नहीं दिखाई देगी, सांड ही भागता है। कुत्ती कभी कुत्ते के पीछे नहीं भागती, कुत्ता ही भागता है कुत्ती के पीछे। तो कुछ ऐसा ही नहीं है क्या अपन लोगों के बीच में? कहीं कुछ ऐसा नहीं है क्या? भाई आप देख लो, निर्णय कर लो, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, पर आप खुद ही निर्णय कर लो कि भाई कौन किसके पीछे ज़्यादा भागता होगा। यानी कि वासना पर विजय प्राप्त करने का महायज्ञ संपादित करने के लिए आहार संयम, स्थान संयम, इंद्रिय संयम, वर्ण रस गंध स्पर्श, ये जो धर्मशास्त्रों में कहने वाली जो शब्दावली है उन पर संयम है। तो ज़्यादा रसवर्धक कथाएं कि स्त्री कथा, ये जो कहलाती है ना कि प्रतिक्रमण जब आप कहते हैं स्त्री कथा, तो ये जो चीज़ें जो कहलाती है भोजन कथा, तो ये सब में ज़्यादा रस न ले तो ठीक है। नहीं तो अगर श्रृंगार की ज़्यादा बातें करेंगे तो फिर होठों की लिपस्टिक की ज़्यादा बात करेंगे तो होठ भी तो याद आएंगे ना। तो कुल मिलाकर गड़बड़ झाला हो सकता है। अब सुखदेव